आज का अपना लेक्चर नंबर है जी 3। अपना टॉपिक क्या क्या हो गया था, अपन ने नाउन का थोड़ा बेसिक देख लिया, प्रोनाउन का हल्का सा बेसिक देख लिया, एडजेक्टिव की टाइप देख ली है ना, वो सब देख लिया। अब अपने को देखना है थोड़ा सा और काम। अभी तक जो अपन ने पढ़ा, अगर मैं बात करूं बेसिक से, हमने देख लिया कि वर्ब क्या काम करता है। वर्ब का काम होता है एक्शन को रिप्रेजेंट करना, हाँ कि ना। लेकिन इसके साथ ही हमने क्या पढ़ा था, लिंकिंग वर्ब पढ़ी थी। लिंकिंग वर्ब क्या करती है, दो चीज़ों को कनेक्ट करती है। सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, कनेक्ट करने का काम करती है, हाँ कि ना। सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ कनेक्ट करने का काम करती है। इतनी बात आ रही है समझ में? अच्छा जी। इसके अलावा हमने क्या देखा कि नाउन अंग्रेजी में क्या काम करता है। नाउन का काम होता है सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। ये 4 काम मैंने आपको करा दिए थे और बोला था कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला जो काम है वो आगे चल के पढ़ाऊंगा। यही बात हुई थी अपनी। अच्छा, प्रोनाउन क्या करता है जी? प्रोनाउन नाउन की जगह पे ही आता है। तो यही सब काम ये सब करेगा, हाँ के ना। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? इसके अलावा हमने पढ़ा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको क्वालिफाई करता है। फिर हमने एडजेक्टिव की थोड़ी सी टाइप पढ़ी थी कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या करता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या करता है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या करता है ना, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या करता है, न्यूमरल क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या करता है, ये सब पढ़ा। ठीक है। अब यहाँ पे आज जो मैं आपको नया अभी पढ़ाने सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो है जी ये कि एडजेक्टिव कैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनते हुए अभी हमने किसको देखा है, सिर्फ नाउन को देखा है। ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ लॉयर, ऐसे ही देखा हमने। एक एडजेक्टिव जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह कैसे काम कर सकता है। ठीक। हाँ जी, एडजेक्टिव जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से कैसे काम कर सकता है, इस चीज को अपने को चेक करना है। क्लियर है जी? आ जाइए, इस सेंटेंस को देखिए जरा। सबसे पहले एक छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी। कि एडजेक्टिव का काम क्या है, उसको तो रिवाइज कर ही रखा है। एक छोटी सी बात और देखिए, थ्रो थ्रू थ्रोन क्या हो गया, वर्ब हो गया। थ्रो थ्रू थ्रोन क्या हो गया, वर्ब हो गया। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इतनी बात क्लियर है? थ्रो थ्रू थ्रोन क्या हो गया, वर्ब हो गया। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, उसने क्या फेंका, तो एक पत्थर फेंका। ही सब्जेक्ट है, थ्रो थ्रू थ्रोन वर्ब हो गई। अब ये तो आपको पता चली गया होगा ना कि ही यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। ही यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। स्टोन क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया। टाइप इसकी, स्टोन कौन से टाइप में जाएगा? स्टोन, जब मैं आपको नाउन चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा कि स्टोन मटेरियल भी हो सकता है और स्टोन कॉमन भी हो सकता है, पढ़ाऊंगा मैं आपको। अब अभी के लिए शॉर्ट में जरा समझने की कोशिश करो। अगर रोड पे 2-3 पत्थर पड़े, तो कॉमन नाउन माना जाएगा, उसको गिना जा सकता है। लेकिन अगर मैं पत्थरों से एक दीवार बना दूं, पत्थरों से एक इमारत बना दूं, इमारत बना दूं, तो वो मटेरियल नाउन के अंडर में चला जाएगा। अब यहां पर कहना है कि उसने मुझ पर एक पत्थर दे मारा, तो यहां पे किसके अंडर में जाएगा, यहां पे कॉमन के अंडर में जाएगा। ठीक है। बिग क्या हो गया, बिग आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया, साइज को बता रहा है, हाँ क्या ना, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। एट क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। मी क्या हो गया, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये आपको पता ही है। इतनी बात क्लियर हो गई? अरे हाँ के ना। उसने मुझ पर एक बड़ा सारा पत्थर दे मारा। अब मैं यहाँ पे आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूँ, इसमें कुछ नया नहीं पढ़ाया मैंने, ये तो अपन पढ़ चुके हैं। मैं आपसे अगर एक छोटी सी बात पूछूं कि अगर मैं यहाँ पे स्टोन को हटा दूं तो बिग का कोई अस्तित्व बचेगा? अगर मैं स्टोन को हटा दूं तो बिग का कोई अस्तित्व बचेगा क्या? बताओ। अगर मैं यहां से स्टोन को हटा दूं तो बिग का कोई अस्तित्व बचेगा? एक छोटी सी कॉमन सेंस की बात है कि एडजेक्टिव आते हैं एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए। अगर नाउन ही नहीं है तो एडजेक्टिव कैसे आ सकता है? ये तो वही बात हो गई कि भैया गाड़ी पंचर हो जाए तो स्टिपनी लगाते हैं उसमें, गाड़ी है ही नहीं, कंधे पे स्टिपनी डाले चल रही। एडजेक्टिव आया है, अगर एडजेक्टिव आया है तो ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि नहीं?
एडजेक्टिव आया है तो ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि नहीं कि भैया आगे कोई नाउन प्रोनाउन होगा जिसकी वो विशेषता बताएगा, यस और नो, हाँ कि ना? ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है। तो कहने का मतलब जब भी एडजेक्टिव आता है, हर एक चीज़ का काम है ना यार, ये चीज़ बिल्कुल ऑब्वियस होनी चाहिए। देखो कि एडजेक्टिव का काम ही जब अंग्रेजी में दिया गया एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, एडजेक्टिव को बनाया ही इसलिए गया है कि एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जा सके। तो ये बात ऑब्वियस है ना कि एडजेक्टिव आया है तो नाउन या प्रोनाउन होगा, तभी तो आया होगा। अरे हाँ कि ना? ये बात क्यों बताई मैंने पहले, वो अभी आपको समझ में आया। एक बार इन तीनों सेंटेंसेस को देखिए, ठीक। अजय इज रिच, अजय इज रिच, अमन इज स्मार्ट, राहुल इज टॉल। ये वाले अगर आप तीनों सेंटेंसेस देखेंगे तो हर सेंटेंस में आपको पता चल गया इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब अगर किसी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब भी बनती, मेन वर्ब बनती है, आगे कोई और मेन वर्ब है नहीं, तो इसका मतलब ये खुद ही क्या है, मेन वर्ब है। और जब ये मेन वर्ब बनती है तो इनका हाई फाई नाम क्या हो जाता है, लिंकिंग वर्ब हो जाता है। आप इनको मेन वर्ब कह दो चाहे लिंकिंग वर्ब कह दो, बात एक ही है। बी की फॉर्म अगर मेन वर्ब की तरह से काम करती है तो उसका हाई फाई नाम जो है वो लिंकिंग वर्ब हो जाता है। बी की फॉर्म अगर मेन वर्ब की तरह से काम करती है तो उसका हाई फाई नाम लिंकिंग वर्ब हो जाता है। उसमें कोई एक्शन नहीं होता, उसका काम होता है किसी के बारे में कुछ बताना। कल पढ़ा था अपन ने। अच्छा जी, ये तीनों क्या है, लिंकिंग वर्ब में कोई एक्शन तो होता नहीं, तो फिर सब्जेक्ट कैसे पहचानते हो? लिंकिंग वर्ब के केस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात करी जाए। ये तीनों के तीनों इस तीनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इनका नाउन है, टाइप इनकी प्रॉपर है। इतनी बात समझ में आई? अब मुझे लगता है हर बच्चे ने ये तो जान लिया होगा कि ये तीनों वर्ड एडजेक्टिव हैं। नहीं जाना तो छोटी छोटी चीज सोच देख, रिच बॉय, स्मार्ट बॉय, है ना, रिच बॉय, स्मार्ट बॉय, टॉल मैन, टॉल गर्ल, ये तो यार नाउन के साथ लगकर विशेषता बताने वाले वर्ड लग रहे हैं। और थोड़ा मोटा छोटी बचपन की क्लास से याद कर, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, ये EREST लगा के इनकी डिग्री चलती थी, तुलना कराने के काम आते थे, है ना। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये एडजेक्टिव है। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे पहली बात, ये बात क्यों पढ़ानी पड़ी अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा, है ना। पहली बात ये क्यों पढ़ानी पड़ी आपको, ये बात समझ में आ रहा होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ अभी मैंने बोला कि अकेला एडजेक्टिव नहीं आएगा, अगर एडजेक्टिव है तो कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर आया होगा। कोई एडजेक्टिव आया तो कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर आया होगा, लेकिन इधर अकेला एडजेक्टिव लिख दिया, यहाँ पे अकेला एडजेक्टिव लिख दिया। ये क्या चक्कर हुआ, ये क्या बात हुई? तो यहाँ पे अकेला एडजेक्टिव आप इसलिए लिख पाए क्योंकि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, हाँ कि ना। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए। ये जो एडजेक्टिव है यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से कार्य कर रहा है। ये जो एडजेक्टिव है यहाँ पर ये काम किसकी तरह से कर रहा है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कर रहा है। और आपको पता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किस लिए लगाए जाते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताने के लिए लगाए जाते हैं, हाँ कि ना। तो अब ये रिच अगर कोई आपसे पूछेगा कौन है रिच, किसके लिए आया रिच, ये अजय के लिए आया। स्मार्ट कौन है, अमन है। तो आपको वो जो नाउन या प्रोनाउन, जो मैंने बात बोली थी कि एडजेक्टिव आया तो नाउन या प्रोनाउन जरूर आएगा, इसको वो नाउन या प्रोनाउन मिल गया कि नहीं मिल गया? हाँ जी, इसको वो नाउन या प्रोनाउन मिल गया कि नहीं मिल गया? एक बार सारा टॉपिक मैं दोबारा समेट देता हूं 1 मिनट में। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला। अभी तक हमने पीछे जितने भी सेंटेंसेस पढ़े थे सब में लिंकिंग वर्ब वालों में मैंने नाउन लिखा था। इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम एक नाउन करता है, हाँ कि ना। आज मैं नई बात आपको क्या पढ़ाना चाह रहा था कि एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद अगर आप अकेला एडजेक्टिव लिख देंगे तो वो भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर सकता है। क्लियर हो गया? ये मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था। ये मैं पढ़ाता उसमें आपका एक डाउट आता। वो डाउट क्या आता, सर एडजेक्टिव तो अक्सर नाउन के साथ आते हैं ना, जैसे टॉल बॉय, रिच बॉय, स्मार्ट बॉय, टॉल हॉर्स, बिग हाउस। एडजेक्टिव के बाद तो नाउन आता है सर, जैसे आपने लिख के दिखाया था। तो बच्चे यहाँ पे एडजेक्टिव के जस्ट बाद नाउन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए इसको लगना था ना वो पहले लिख दिया गया है, हाँ कि ना। तो स्टार मार्क करके अपने जब नोट्स बनाएंगे तो क्या लिख लेंगे कि वैसे तो अकेला एडजेक्टिव नहीं आता, जनरली तो अकेला एडजेक्टिव आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, एडजेक्टिव के बाद नाउन आपको मिलेगा। लेकिन अगर उस एडजेक्टिव को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम में लिया जाए, लेकिन अगर उस एडजेक्टिव को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम में लिया जाए तो उस केस में अकेला एडजेक्टिव भी लिखा जा सकता है। और क्यों लिखा जा सकता है यार? एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है,
इसको वो नाउन या प्रोनाउन मिल गया ना जिसके लिए आया है, इसलिए यहां पर अकेला एडजेक्टिव लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया फंडा? सीख लिया कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम एडजेक्टिव भी कर सकते हैं। पिक्चर क्लियर? नेक्स्ट भाई, अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्या करता है। सब चीज़ों का आधे आधे घंटे वाला बेसिक, अभी चैप्टर कोई नहीं शुरू हुआ है, अभी चैप्टर कोई शुरू नहीं हुआ है, अभी तो बेसिक्स चल रहे हैं। अब हम बेसिक देखेंगे एडवर्ब का कि आखिर एडवर्ब क्या करता है। देखिए जरा, एडवर्ब करता है एक वर्ब को क्वालिफाई करना, एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना, या किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम। एडवर्ब क्या करता है? किसी वर्ब को क्वालिफाई करना, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना, या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम। यही लिखा था अपन ने बेसिक में। जिन्होंने पहले कोचिंग वोचिंग ले रखी है, सर हमारे जो सर थे ना, या हमारी जो मैडम थी उसने पढ़ाया था सर, ये एडवर्ब ना कंजंक्शन को भी क्वालिफाई कर लेता है, प्रीपोजिशन को भी कर लेता है, पूरे क्लॉज को भी कर देता है, कर लेता है। आएगा वो आगे, अभी बेसिक चल रहा है ना, बेसिक की तीसरी तो क्लास है आज, अभी अंग्रेज थोड़ी बन जाओगे, थोड़ा सब्र रखो, वो भी आएगा। अभी बेसिक्स की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। इट क्वालिफाइज, ये क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई का मतलब होता है किसी के बारे में कुछ बताना, क्वालिफाई का मतलब होता है किसी के बारे में कुछ बताना। यह क्वालिफाई करता है एक वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। आओ देखते हैं कैसे, आओ देखते हैं कैसे। पहला सेंटेंस देखो, एक घोड़ा भागता है, अ हॉर्स रन्स, एक घोड़ा भागता है। रन रैन रन क्या बन गया? वर्ब बन गया। रन रैन रन क्या बन गया? वर्ब बन गया। हॉर्स क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन बन गया। टाइप इसकी कॉमन बन गया, ठीक है। ए एन द आर्टिकल होते हैं, मुझे लगता है ये बात हर बच्चे को पता ही है। क्लियर हुई इतनी बात? अब किसी के माइंड में ये वाली बात आ रही होगी, सर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ है सर? पिछले क्लास में बताया था कि आगे चल के पढ़ाऊंगा ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो जिसका ऑब्जेक्ट होता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब वो जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। छोटा सा हिंट भी दिया था कि अगर एक्शन किसी चीज पर ट्रांसफर ही नहीं हो रहा तो ऑब्जेक्ट कैसे होगा। मैंने कल भी पिछली क्लास में भी आपको एग्जांपल दिया था, जैसे चलना, भागना, सोना, हंसना, रोना, इसमें किसी और पर एक्शन ट्रांसफर हो ही नहीं रही है, तो बस आप खुद कर रहे हो। वो भाग रहा था, वो हंस रहा था, वो सो रहा था, वो रो रहा था, तो इसका मतलब ये जो वर्ब होती है ना, जैसे क्राई हो गया, स्माइल हो गया, स्लीप हो गया, है ना, गो हो गया, ये सारी की सारी वर्ब इंट्रांजिटिव होती हैं, यानी इनके बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होगा। क्लियर हुई इतनी बात? आगे और भी डिटेल में आएगा, अभी के लिए समझिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्यों नहीं है, आपको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बता दी। अब अगले सेंटेंस पे आते हैं। बाकी सब कुछ तो सेम है, ऐसी रन्स वर्ब हो जाएगी, ऐसी हॉर्स सब्जेक्ट हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। ये फास्ट को देखिए क्या कर रहा है। एक घोड़ा भागता है, एक घोड़ा भागता है, एक घोड़ा तेज भागता है। घोड़ा भागता है, एक घोड़ा तेज भागता है। ये तो फास्ट ने तो रन्स की विशेषता बता दी। घोड़ा भागता है, घोड़ा तेज भागता है, हाँ कि ना। तो ये जो रन्स है इसकी विशेषता बता दी इसने, हाँ कि ना। काफी बच्चों के माइंड में आ रहा होगा, सर घोड़े की विशेषता नहीं बता रहा ये। बच्चे अगर ये घोड़े की विशेषता बता रहा होता ना तो घोड़े के साथ लिखा होता। जैसे मान लो मुझे कहना है लंबा घोड़ा, टॉल हॉर्स, मुझे कहना है बूढ़ा घोड़ा, ओल्ड हॉर्स, यंग हॉर्स, टॉल हॉर्स, वीक हॉर्स, स्ट्रॉन्ग हॉर्स। एडजेक्टिव तो नाउन से पहले लगते हैं ना। एडजेक्टिव की जनरल दो पोजीशन होती हैं, या तो नाउन से पहले या फिर अभी जो हमने 2 मिनट पहले पढ़ी लिंकिंग वर्ब के बाद। एडजेक्टिव आपको 99% केसेस के अंदर कहाँ लगता हुआ मिलेगा? या तो नाउन से जस्ट पहले या फिर लिंकिंग वर्ब के बाद, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव अगर अपने को कहना होता ना तेज घोड़ा, वीक घोड़ा, स्ट्रॉन्ग घोड़ा, तो यहाँ लिखा होता। अब ये वर्ब के साथ लिखा हुआ, बेसिकली वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ये घोड़ा भागता है, घोड़ा तेज भागता है। आई बात समझ में? तो ये जो शब्द है, ये जो शब्द है, ये रन्स को क्वालिफाई कर रहा है, ये बनेगा जी आपका एडवर्ब। जो वर्ब के लिए आए उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब। क्लियर? काफी बच्चों ने ना एक ऐसी चीज सुन रखी होती, सर एडवर्ब तो LY वाले नहीं होते सर, जैसे केयरफुली, इजिली, नाइसली, ब्रेवली, है ना। तो यहाँ पे काफी बच्चों का मन कर रहा होगा, एक काम करता हूँ यहाँ पे ना फास्टली कर देता हूँ। काफी बच्चों का मन कर रहा होगा, एक काम करता हूँ यहाँ पे फास्टली कर देता हूँ, है नहीं बच्चे, फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं। आप चेक करेंगे तो फास्टली जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। अभी थोड़ी देर में देखो पढ़ाऊंगा ये, मैं आपको आगे चल के स्लाइड दिखाऊंगा एक बार। इसी चीज को पढ़ाने के लिए देखो ये स्लाइड आएगी। ये देखो,
आपको आज ही पढ़ाऊंगा मैं कि फास्ट ही वर्ड एडजेक्टिव होता है और फास्ट ही वर्ड एडवर्ब की तरह से काम कर लेता है। फास्टली जैसा कोई शब्द नहीं है। एक बहुत ही घटिया डिक्शनरी है, अगर किसी के फ़ोन में है तो उसका अनइंस्टॉल कर देना, जिसका नाम है मरियम वेबस्टर। मरियम वेबस्टर नाम से एक डिक्शनरी है, उससे घटिया डिक्शनरी कोई नहीं है इस दुनिया में। आप ऑक्सफोर्ड में टाइप करना फास्टली, आएगा नो वर्ड फाउंड। आप कैम्ब्रिज में टाइप करना, आएगा नो वर्ड फाउंड। आप लॉन्गमैन में टाइप करना, आएगा नो वर्ड फाउंड, है ना। आप मरियम वेबस्टर में टाइप कर लेना, आएगा यस इट इज़ एन एडवर्ब। उससे घटिया डिक्शनरी कोई नहीं है। किसी के भी फ़ोन में हो तो चाहे क्लास रोक के उसको पहले अनइंस्टॉल करके आओ, इतनी घटिया है वो। तो आ जाइए। अ हॉर्स रन्स फास्ट, एक घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे फास्टली लगाने की मत सोचना, क्योंकि फास्टली जैसा कोई वर्ड है ही नहीं। फास्ट ही एडजेक्टिव होता है, फास्ट ही एडवर्ब होता है। कल हमने पढ़ा था ना, जैसे दिस ही एडजेक्टिव हो सकता है और दिस ही प्रोनाउन हो सकता है। आज ऐसे और काफ़ी सारे सेंटेंसेस भी कराऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए। एक घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। एक घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, हाँ कि ना। तो यहाँ पे फिर से वही रन्स क्या आई, वर्ब आई। एक घोड़ा कैसे दौड़ता, तेज दौड़ता है। तो फास्ट ने तो रन्स की विशेषता बताई, जो वर्ब की विशेषता बताई वो तो एडवर्ब है ही। एक घोड़ा दौड़ता है, एक घोड़ा तेज दौड़ता है, एक घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। ये वेरी किसके लिए आया, ये फास्ट के लिए आया। जो दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता दे वो भी खुद क्या होता है, एडवर्ब होता है। जो दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता दे वो खुद भी क्या होता है, वो खुद भी एडवर्ब होता है। बोलो जी, बात समझ में आई इतनी। तो हमने एडवर्ब के 3 काम समझ लिए। ये वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, ये किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है। इतना समझ में आया। एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता और वो भी देख लेते हैं। पता नहीं क्यों मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि दोनों सेंटेंसेस तुम कर दोगे। पता नहीं क्यों मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि दोनों सेंटेंसेस तुम कर दोगे। करो ट्राई। सौरभ सैनी जो पढ़ा रहा हूं प्लीज उसको पढ़ लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कर दोगे। एक बार तोड़ना, इनको तोड़ के दिखाना। चलो जी, आ जाओ। रिवार्डेड क्या बन गया, वर्ब बन गया। सम्मानित करना, हाँ कि ना। किसने सम्मानित किया, प्रेसिडेंट ने। क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन बन गया। टाइप कॉमन बन गया। हर देश के प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ही कहते हैं। प्रेसिडेंट ने सम्मानित किया, किसको सम्मानित किया, सोल्जर्स को सम्मानित किया। ऑब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, टाइप कॉमन हो गया। क्लियर होगी इतनी बात। अच्छा, प्रेसिडेंट ने सम्मानित किया सोल्जर्स को। कैसे सोल्जर्स थे, कैसे सोल्जर्स थे, बहादुर सोल्जर्स थे, ब्रेव सोल्जर्स थे। तो ब्रेव ने विशेषता बताई सोल्जर्स की, ब्रेव ने विशेषता बताई सोल्जर्स की। तो ब्रेव क्या बन गया, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बन गया, हाँ कि ना। प्रेसिडेंट ने सम्मानित किया था ब्रेव सोल्जर्स को। अच्छा, ब्रेव को भी और आगे बढ़ाना। कितने ब्रेव, जो हद से ही ज्यादा ब्रेव सोल्जर थे ना, जो हद से ही ज्यादा ब्रेव सोल्जर। तो
99% सोल्जर तो सारे ब्रेव होते हैं। अब हर एक को तो मेडल मिल नहीं रहा, जो ब्रेव में से भी जो हद से ज़्यादा ब्रेव थे ना उनको सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली जो है ये बना बेसिकली एडवर्ब, जो कि आया है ब्रेव के लिए। बोलो, आ रही है बात समझ में? द प्रेसिडेंट रिवार्डेड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्रेव सोल्जर्स। प्रेसिडेंट ने सम्मानित किया सोल्जर्स को। कैसे सोल्जर? बहादुर सोल्जर। कितने बहादुर? हद से ही ज्यादा बहादुर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्रेव। समझ आया? जो तो हमने तीसरा काम और देख लिया, वर्ब को क्वालिफाई कैसे करता है एडवर्ब, वो देखा इस सेंटेंस से। दूसरे एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता वो देखा इस सेंटेंस से। एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता वो देख लिया आगे वाले सेंटेंस से। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। सी सॉ सीन क्या बन गया? वर्ब बन गया। आई क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन बन गया। मैंने क्या देखा? आदमी को देखा था, ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया। टाइप इसका कॉमन हो गया। कैसा आदमी था? लंबा आदमी था, तो ये एडजेक्टिव हो गया। हाँ क्या ना? कितना लंबा आदमी था? अरे हद से ज़्यादा लंबा आदमी, एक्सट्रीमली टॉल मैन, हद से ही ज़्यादा लंबा आदमी था। वेरी टॉल मैन, एक्सट्रीमली टॉल मैन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉल मैन, सिग्निफिकेंटली टॉल मैन। तो ये क्या कर रहा है? ये टॉल की इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा, एक्सट्रीमली लंबा। तो जो एडजेक्टिव के साथ आके उसकी विशेषता बता दे या उसके मीनिंग में कुछ ऐड कर दे, वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ जी। इन क्या हुआ? प्रीपोजिशन हुआ। पार्क क्या बना? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी कॉमन है। द ए एंड द आर्टिकल होते हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया बेसिक कि जो एडवर्ब होता है वो किसी वर्ब की विशेषता बताता है, किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, या फिर एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। अब यहाँ पे ईमानदारी से बताओ, यहाँ पे ईमानदारी से कमेंट करके मुझे बताओ कि कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है सर कल आपने ये पढ़ाया था कि एक नाउन के लिए दो एडजेक्टिव आ सकते हैं, एक नाउन के लिए दो एडजेक्टिव आ सकते हैं, हाँ कि ना? तो सर ऐसा नहीं कर सकते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली को एडजेक्टिव मान लें? मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला? सर ऐसा नहीं कर सकते कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ब्रेव दोनों को एडजेक्टिव मान लें इसके लिए? ऐसे ही सर यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि एक्सट्रीमली और टॉल इन दोनों को एडजेक्टिव मान लें मैन के लिए? ईमानदारी से बताओ कि किसके दिमाग में ये वाला डाउट आया? मान जा भाई, क्या हो गया? हाँ जी बोलो, किसके दिमाग में ये वाली चीज आई? आ जाओ। बच्चा लिख रहा डाउट क्लियर कर दिया लिखने से पहले ही। यही तो बात है ना, नया लौंडा नहीं हूं, वो नहीं हूं जिसने अभी 3 दिन पहले पढ़ाना शुरू किया या 3 महीने पहले शुरू, 10 साल हो गए भाई। तो जो डाउट तुम्हारे दिमाग में आ सकते हैं, तुम सोच सकते हो, वो पहले मुझसे पूछे जा चुके हैं। तो टेंशन मत लो, तुम्हारे बिना पूछे मैं बता दूंगा। चलो आओ जरा समझने की कोशिश करो। देखो इन 4 सेंटेंसेस से अपन कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक्चुअली है क्या? अब यहाँ पे मैं अगर आपको कह दूं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवर्ब ही होता है, तो ये रटना हो गया है ना। वैसे तो ये चीज़ें बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ, छोटे छोटे। एक दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो देखो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। अगर मेरे से कोई पूछेगा ना, अगर मान लो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे हूँ और मेरे से कोई पूछे ये वर्ड क्या है, तो मैं पता क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा ना उस पर उसका यूज़ देखने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे से कोई पूछे स्मार्ट क्या है, तो मैं स्मार्ट पे थोड़ा सोचूंगा कि स्मार्ट कैसे काम आएगा। स्मार्ट बॉय, स्मार्ट गर्ल, स्मार्ट मैन, ये ना सर नाउन की विशेषता बता रहा है, तो सर ये एडजेक्टिव होता होगा, हाँ कि ना? अगर कोई मेरे से पूछेगा ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी,
ऑनेस्टी, ये तो सब्जेक्ट बन रहा है सर, सब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन बनते हैं, नाउन है सर ये, हाँ के ना। अगर मैं पूछूं कि कोई ऐसे वर्ड मान लो मैंने लिख दिया स्लोली, स्लोली क्या है, ही वॉक्स स्लोली, ही शी टॉक्स स्लोली, ये तो सर वर्ब की विशेषता बता रहा है सर, एडवर्ब है ये। तो अगर आपको अभी तो बेसिक लेवल पे हो, धीरे धीरे जब और सेंटेंसेस करेंगे ना तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आराम से थोड़ा सोचो कि एक्सट्रीमली को जब आप लगा के देखो आप दिमाग में, एक्सट्रीमली बोरिंग, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, क्या कर रहा है देखो, एडजेक्टिव्स की विशेषता बता रहा है, हाँ के ना। देखो पूरा सेंटेंस बना के देखो, एक्सट्रीमली बोरिंग मूवी, एक्सट्रीमली बोरिंग मूवी, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग मूवी, एक्सट्रीमली कॉस्टली हाउस, एक्सट्रीमली कॉस्टली कार। क्या हो रहा है देखो, एक नाउन लिखा हुआ है जिसके लिए एक एडजेक्टिव आया और उसकी विशेषता बता रहा, हद से ज़्यादा कॉस्टली, हद से ज़्यादा बोरिंग, हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग, हाँ कि ना। तो जरा समझने की कोशिश करिए, जरा समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे ये जो वर्ड है ये सोल्जर के लिए नहीं, अगर ये मान लो ब्रेव ना लिखूं मैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सोल्जर थे ना, जो बिल्कुल हटके सोल्जर थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल्जर्स थे, फिर सही हो जाता, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, तो ये तो एडवर्ब हो गया, ये तो एडजेक्टिव के लिए आएगा। अगर मान लो मुझे एडजेक्टिव लिखना होता ना तो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एक एडवर्ब है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक एडजेक्टिव है। आप बनाओ सेंटेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, इसके साथ नाउन आ रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक एडजेक्टिव है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एक एडवर्ब। धीरे धीरे जब काफ़ी सेंटेंसेस आप पढ़ लोगे, अभी तो तीसरी क्लास है, अपने आप चमक चमक के दिखेगा आप लोगों को, लेकिन अभी के लिए इस चीज़ को कैसे जल्दी किया जा सकता है, कोर्स करते रहोगे तो अपने आप भी आ जाएगा, लेकिन जल्दी कैसे कर सकते हो, दिमाग में छोटे छोटे पार्ट्स बनाओ, उसको अटैच करने की कोशिश करो। देखो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस होगा। ये सारे सेंटेंसेस हैं, ठीक है, आंसर नहीं पूछ रहा हूँ मैं, आंसर नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। काफ़ी बच्चे भी आंसर कमेंट करके अपने आप को फन्ने खा समझेंगे, बहुत आसान चीज़ है ये, जिसको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है वो बहुत आसान है। आप आराम से देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ, पहले तो सेंटेंस देख के आप चेक करो कि हमें चाहिए क्या, हमें नाउन चाहिए यहाँ पर, एडजेक्टिव चाहिए कि एडवर्ब चाहिए, पहले तो ये डिसाइड करेंगे, और फिर देखेंगे इनमें कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है। ठीक, चार सेंटेंसेस है, एक बार इनको तोड़कर, इनको ब्रेक करके अपने आप से सोचो, पूरे 4 मिनट दे रहा हूँ, पूरे 4 मिनट दे रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। अगर खुद से आपने क्रैक कर लिया ना, खुद से पूरा ब्रेक कर लिया, खुद से सोच लिया कि मैं तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन अगर मेरे पढ़ाने से पहले खुद ने कर दिया ना तो बहुत मजा आएगा। ट्राई जरूर करना, गलत हो सही हो से मतलब नहीं है। चलो देखो जरा, 4 मिनट के लिए, पूरे 3 से 4 मिनट चुप रहूंगा मैं, करो यार करो, तभी सीखोगे।
करें शुरू, आओ। शी परफॉर्म द टास्क केयरफुल, केयरफुली, केयर। पहले तो इतना तोड़ता है इधर वाला, परफॉर्म, परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड क्या बन गया, वर्ब बन गया। शी क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी, सॉरी पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है, क्या लिख दिया मैंने, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका प्रोनाउन हो गया, ठीक है। उसने क्या परफॉर्म कर दिया, टास्क परफॉर्म कर दी, ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप कॉमन है, हर टास्क को टास्क ही कहते हैं, इतनी बात क्लियर है। उसने टास्क को परफॉर्म कर दिया था, उसने टास्क को परफॉर्म कर दिया था, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से समझना, क्या मुझे यहाँ पर नाउन चाहिए, नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, आ चुके हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब नाउन लगा के क्या करोगे, दो नाउन तो इकट्ठे आएंगे नहीं, हाँ कि ना। फिर सोचो क्या मुझे एडजेक्टिव चाहिए। अगर एडजेक्टिव आना होता तो 99% वर्ब से पहले आता। शी परफॉर्म द डिफिकल्ट टास्क, शी परफॉर्म द इजी टास्क, शी परफॉर्म द बोल्ड टास्क, जो भी लिखना होता, लेंथी टास्क, बोरिंग टास्क, इंटरेस्टिंग टास्क, अगर कोई एडजेक्टिव लगाना भी होता तो यहाँ पे लगा होता वो, अरे हाँ के ना। तो मुझे नाउन नहीं चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की मेरी पूर्ति हो चुकी है। मुझे एडजेक्टिव भी नहीं चाहिए वरना वो यहाँ लगा होता। तो समझ गए मेरे को क्या चाहिए, मुझे एडवर्ब चाहिए। पहले तो ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, ठीक। अब इनको थोड़ा सा देखते हैं कि इनमें से कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है। देखना जरा, केयर शब्द, केयर अगर मैं लिखूं कि आई अप्रिशिएट योर केयर, आई अप्रिशिएट योर केयर, जो तुम केयर कर रहे हो ना, मैं अप्रिशिएट करता हूं तुम्हारी केयर को, जो तुम मेरी केयर कर रहे हो उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है योर केयर, हाँ के ना। तो यहाँ पे केयर नाउन हो गया, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव पता चल गया केयर नाउन है। केयर, केयर, अ गुड केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एल्डरली पीपल। एक अच्छी देखभाल, अ गुड केयर, गुड एडजेक्टिव है, केयर नाउन है, सब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पर। ये सारी बातें चीख चीख के हमें बता रही है कि केयर शब्द अपने आप में क्या होता है जी, एक नाउन होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ केयरफुल की, केयरफुल पर्सन, केयरफुल बिहेवियर, केयरफुल एटीट्यूड, कुछ आई बात समझ में। केयरफुल के आगे तो नाउन आ रहे हैं, तो केयरफुल तो एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। और वैसे वैसे अगर मैं छोटे से हिंट की बात करूं तो जिसके लास्ट में फुल आता है, IOUS आता है, EOUS आता है ना, ABLE आता है, IBLE आता है, ये 99% चांस है कि एडजेक्टिव होंगे। जिनके लास्ट में ION आता है, जिनके लास्ट में ISE, ISC तो नहीं, ITY, जिनके लास्ट में ITY आता है, ION हो गया, इसमें TION SION दोनों आ गए, ठीक है। ये अक्सर आपको नाउन नजर आएंगे। LY वाले जनरली एडवर्ब होते हैं, वो मुझे लगता है हर बच्चे ने बात सुनी रखी होती है कि LY वाले एडवर्ब होते हैं। ये जनरल देखने का तरीका है, लेकिन रटना मत इसको, क्योंकि LY वाले बहुत वर्ड मैं आपको दिखाऊंगा जो एडजेक्टिव भी होते हैं। मतलब एक थोड़ा सा हिंट मिल जाता है, एक थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। अब बात करें केयरफुल, हमने एडजेक्टिव चेक कर लिया, केयरफुल एडजेक्टिव होता है, पता चल गया हमें। अब केयरफुली एडवर्ब होता मैं कैसे जाना, सोचो, थोड़े थोड़े सेंटेंस बनाओ, ठीक है। प्लीज डू इट केयरफुली, इसे सावधानी से करना। कैसे करना, सावधानी से करना। ये तो कुछ एक्शन के बारे में बता रहा है, कैसे करना, केयरफुल। प्लीज क्रॉस द रोड केयरफुली, जो रोड क्रॉस करोगे ना उस काम को सावधानी से करना। ये तो सर एक्शन के बारे में बता रहा है कि एक्शन कैसे होना है, तो यानी ये वर्ब के बारे में बता रहा है। जो वर्ब के बारे में बताया वो क्या होता है, एडवर्ब। और मुझे यहाँ पे भी वर्ब के बारे में बताना है, हाँ कि ना, कि उसने परफॉर्म कर दिया, उसने परफॉर्म कर दिया एक डिफिकल्ट टास्क बड़ा ही केयरफुली। समझ में आया, डिफिकल्ट नहीं लिखा हुआ, उसने टास्क को परफॉर्म कर दिया बड़ी सावधानी से। एडवर्ब चाहिए था, एडवर्ब भी आएगा, लॉजिकल लगा दिया। यहाँ पे केयरफुल और केयर नहीं आ पाए। क्लियर हो गया, इस पे आ जाइए। इज, एम, आर, वाज, वर यदि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करे तो उसको क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन हो गया। अच्छा, ये क्या बन गया, नाउन बन गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। अभी एक छोटा सा डाउट आ सकता है आपको, सर आपने कहा था एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, लेकिन ऑब्वियस बात है ना, अगर उस एडजेक्टिव के बाद नाउन लिखा हुआ है तो वो नाउन ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा ना, वरना अगर तू इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना लेगा तो फिर नाउन को क्या बनाएगा,
तो ऑब्वियस बात है कि अकेला एडजेक्टिव आए तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, अकेला नाउन आए तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, लेकिन एडजेक्टिव नाउन दोनों आए तो नाउन को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मानोगे। क्लियर हुई इतनी बात? इस पे आप वह एक डैश आदमी है, इस नाउन की विशेषता बतानी है, और नाउन की विशेषता बताने का काम कौन करते हैं? एडजेक्टिव करते हैं। तो हमें पहली बात तो ये क्लियर करनी है अपने दिमाग में कि चाहिए तो यहाँ पर हमें एक एडजेक्टिव, पहले तो हमें ये क्लियर करना है कि एडजेक्टिव चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अब इनमें से एडजेक्टिव है कौन सा? सोचो जरा। एरोगेंस शब्द क्या बनेगा? एरोगेंस, घमंड, जैसे मेरे अंदर आपको दिखती होगी प्रचुर मात्रा में, है ना, कि एरोगेंस इज नॉट अ गुड क्वालिटी। एरोगेंस इज नॉट अ गुड क्वालिटी, सब्जेक्ट बन रहा है एरोगेंस इज, आई डोंट लाइक योर एरोगेंस, मुझे पसंद नहीं है तेरी एरोगेंस। लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव लग रहा है। सारी बातें आपके दिमाग में चलनी चाहिए, उससे आपको पता चलेगा कि एरोगेंस शब्द क्या है, एक नाउन है। एरोगेंट एडजेक्टिव होता है, जो एरोगेंट बॉय, एरोगेंट गर्ल, एरोगेंट टीचर, जो एक नाउन की विशेषता बताए वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। एरोगेंटली एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है। एरोगेंटली क्या है? एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है। अगर मैं कहूं ही टॉक्स एरोगेंटली, वह एरोगेंटली बात करता है। शी टॉक्स एरोगेंटली, ही बिहेव्स एरोगेंटली, बड़ा घमंड में बिहेव करता है। जो वर्ब, कोई काम कैसे किया जा रहा है, यानी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यानी क्या बना? एडवर्ब बना। अब तीनों का हमें पता चल गया, अब इसमें से कौन सा लगाना है, हमें क्या लगाना है बताओ? नाउन आ रहा है तो नाउन की विशेषता तो एडजेक्टिव बताएंगे, एडजेक्टिव चाहिए था, यानी ये दोनों ड्रॉप हो गए। यहाँ पे सही आंसर क्या बनेगा? क्लियर हुआ? इस पे आ जाइए। तुम्हें ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। यू क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। ये आगे चल के पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना, इसमें दो वर्ड ऐसे हैं जो भी पढ़ाए नहीं है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, इनका नाम होता है मॉडल्स, और ये हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, ये मॉडल होते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करते हैं। पढ़ाऊंगा आगे। और ये नॉट क्या होता है, ये भी आगे आएगा। इसके लिए एक टर्म होती है एडवर्ब ऑफ नेगेशन, चीज़ों को नेगेटिव करने वाली एडवर्ब। अक्सर देखो ये वर्ब के साथ लगकर उसको नेगेटिव करती है। ही इज़ नॉट स्टडिंग, ही इज़ नॉट प्लेइंग, ही इज़ नॉट डांसिंग, ये वर्ब के साथ लग के आप देख रहे होगे कि उसको नेगेटिव कर रही है, और जो वर्ब के लिए है उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब। आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन। कुछ तो दिमाग में क्लियर हो गया होगा ना यार। देखो, ही इज नॉट वॉचिंग अ मूवी, नॉट वॉचिंग, नॉट प्लेइंग, नॉट डांसिंग, हाँ कि ना? तो ये वर्ब के साथ लग रहा है तो इसका मतलब ये एडवर्ब का काम कर रहा है। आगे आएगा और चल के। एडवर्ब ऑफ नेगेशन क्यों करे? चीज़ों को नेगेटिव करने वाली एडवर्ब। ये वर्ब बन गया। तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए, पाथ, ये ऑब्जेक्ट बन गया। इस चीज़ का पाथ ऑफ प्रीपोजिशन बन गया। अब प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्वियस बात है कि प्रीपोजिशन क्यों आती है? एक नाउन या प्रोनाउन को कनेक्ट करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो प्रीपोजिशन आई तो आगे कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। अब इनमें से हमें ये तो क्लियर होगा कि चाहिए तो हमें यहाँ पर नाउन, ठीक। अब इनमें से नाउन कौन सा, एडजेक्टिव कौन सा, एडवर्ब कौन सा, उसको देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या होता है? ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव होता है। ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट टीचर। ऑनेस्टली क्या होता है? एडवर्ब होता है सर। ही आंसर्ड माई क्वेश्चन ऑनेस्टली, उसने मेरे सवालों का जवाब दिया ईमानदारी से। कैसे जवाब दिया? ईमानदारी से। ही बिहेव्ड ऑनेस्टली, उसने ऑनेस्टली बिहेव किया। जो एक्शन को क्वालिफाई करे, जो वर्ब को क्वालिफाई करे, वो तो सर एडवर्ब हो गया। और ही शोड ऑनेस्टी, उसने ईमानदारी दिखाई। ही सब्जेक्ट है, शोड वर्ब है, ऑनेस्टी ऑब्जेक्ट है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, सब्जेक्ट बन रहा है सर ये तो सारी बातें आपको चीख चीख के बता रही हैं कि ऑनेस्ट शब्द एक एडजेक्टिव है, ऑनेस्टी एक नाउन है और ऑनेस्टली एक एडवर्ब है। मुझे यहाँ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने के लिए एक नाउन की ज़रूरत थी, तो मेरा जो आंसर है वो आएगा ऑनेस्टी, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये दोनों हो गए जी गलत। हाँ जी भाई, आ रहा है कुछ मजा? हाँ जी, तुम चाहे कितने ही हिंदी मीडियम से हो, तुम कितने कितने ही बंटाधर हो, ठीक है, अब भी ना सीखे तो बच्चे फिर जिंदगी में सीख नहीं पाओगे। तो अब इसको बीच में नहीं छोड़ना, ठीक है। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से शिद्दत से पूरा का पूरा कोर्स अपने को देखना है, ठीक।
थोड़ा कम समझ में आए तो 2x स्पीड पर जब रिकॉर्डेड वीडियो आ जाती है, जैसे ही लेक्चर खत्म होगा 90 मिनट के बाद रिकॉर्डिंग आ जाती है, ग्रामर वाले फोल्डर में गए, रिकॉर्डिंग आ गई, अपना दोबारा देख ली 2x स्पीड पर। आओ इस पे आओ, लास्ट वाले पे। इंडियन सोल्जर फॉट ब्रेवली ब्रेव इन द वॉर। भारतीय सोल्जर लड़े थे डैश जंग में। सोल्जर्स क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बन गया, नाउन बन गया। टाइप क्या बन गया, कॉमन बन गया। ठीक है, इंडियन क्या बन गया, हाँ जी इंडियन क्या बन गया, इंडियन इसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव बन गया। एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव बन गया, प्रॉपर नाउन से बना ना, जर्मनी से जर्मन, फ्रांस से फ्रेंच, है ना, तो इंडिया से इंडियन, तो ये क्या बना, ये प्रॉपर एडजेक्टिव बना। अब फिर वही डाउट, सर इंडियन सोल्जर पूरे को सब्जेक्ट नहीं कह सकते क्या, कह सकते हैं यार, जब सिर्फ इतना ही तोड़ना हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। अगर अलग अलग तोड़ तोड़ के कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, तो फिर तो अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। इस पे आओ, फॉट क्या बन गई, वर्ब बन गई। अब आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, कुछ पर वर्ब ऐसी होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट दे भी सकते हो और नहीं भी। एक एग्जांपल सुनो, अगर मैं कहूँ ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, ही सब्जेक्ट हो गया, प्लेज वर्ब हो गई, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। लेकिन अगर मैं इसमें ऐसे लिख दूं ही प्लेज वेल, वह अच्छा खेलता है, ही सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है, वेल क्या है, एडवर्ब है, वह अच्छा खेलता है, तो यहां तो नहीं दिया मैंने ऑब्जेक्ट। तो आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा कि बहुत सारी वर्ब ऐसी होती हैं, उनको आप दोनों तरीके से यूज में ले सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आप बताना चाहो, ऑब्जेक्ट देना चाहो तो दो, वरना मत दो। एक और एग्जांपल देखो, अगर मैं कहूं ही सैंग अ सॉन्ग, उसने एक गाना गाया था, ही सब्जेक्ट है, सैंग वर्ब है और सॉन्ग उसका ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही अगर मैं कह दूं ही सिंग्स स्वीटली, वह मीठा गाता है, ही सिंग्स स्वीटली, वह मीठा गाता है, नहीं बताया क्या गाया, गाना गाया, भजन गाया, कव्वाली गाई, नहीं बताया मैंने। ही सब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब है और स्वीटली उसके लिए एडवर्ब हो गया, कैसा गाया, मीठा गाया। तो बहुत सारी ऐसी वर्ब होती हैं जिनका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी, और फाइट भी उसी में से आप ऑब्जेक्ट दे भी सकते हो। इंडियन सोल्जर्स फॉट देयर एनिमीज, आप ऑब्जेक्ट लिख भी सकते हो, दे फॉट द वॉर, दे फॉट दिस वॉर, आप ऑब्जेक्ट दे भी सकते हो और नहीं भी। यहाँ पे जो देखो ये वॉर शब्द लिखा हो, काफी बच्चों ने ना वॉर को ऑब्जेक्ट कर दिया होगा फोर्ट का, ध्यान रखना, ये प्रीपोजिशन नहीं दिख रही क्या आपको, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन बनेगा भाई साहब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अगर ये यहाँ पे लिखा होता ना इंडियन सोल्जर फॉट द वॉर, फॉट के बाद यहाँ पे लिखा होता तो मैं फॉट का ऑब्जेक्ट मान लेता, यहाँ तो प्रीपोजिशन का लिखा हुआ है। भारतीय सोल्जरों ने जंग लड़ी, ऐसे कहना होता तो फॉट द वॉर लिखते। भारतीय सोल्जर बहादुरी से लड़े जंग में, ऐसे लिखना तो ऐसे लिख, दोनों तरीके से लिख सकते हो, तो बोलने वाले पे डिपेंडेंट है, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया। अब मेन बात है यहाँ पे चाहिए क्या, क्या चाहिए यहाँ पे, भारतीय सोल्जर्स ने जंग कैसे लड़ी है बताना है, जो वर्ब को क्वालिफाई करे मुझे वो चाहिए, तो एडवर्ब चाहिए। अब ब्रेवरी क्या होता है, ब्रेवरी तो नाउन होता है, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, लव, हेट, हाँ कि ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर अपन ने एग्जांपल के अंदर देखे थे। अच्छा ब्रेव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ब्रेव सोल्जर, ब्रेव बॉय, ब्रेव गर्ल। ब्रेवली क्या होता है, एडवर्ब होता है। अरे हाँ के ना, दे फॉट ब्रेवली, ही बिहेव्ड ब्रेवली, कोई काम कैसे हो रहा है, एडवर्ब चाहिए था, एडवर्ब भी आ गया, लो जी टिक कर दो। ये जो चीज़ें हैं ना बच्चे, ये बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन पहले नहीं आती थी तो भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो देखो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो तो थोड़ा थोड़ा दिमाग से ऐसे खुजा रहे होंगे, यार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैच लिया था, एसएससी, सीडीएस, एनडीए के लिए, ये बचकानी चीज़ें, ये तो पढ़ते ही पता चल रहा है ना। लेकिन बच्चे समझिए, इस बैच को लेने वाले 80% बच्चे जो हैं वो बहुत हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, तो मुझे सबको साथ लेके चलना है। इंग्लिश मीडियम वालों तुम्हें भी कुछ कुछ छींटे रोज नए पढ़ रहे होंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब, रोज तुम्हारे ऊपर ऐसे नए नए छींटे तुम्हारे ऊपर भी गिर रहे होंगे, और चैप्टर शुरू होने तो टेंशन मत लो, तुम्हें भी बहुत कुछ नया मिलेगा। आ जाइए, क्लियर हो गया भाई। मैं एक काम करता हूँ,
1 मिनट के लिए बोर्ड से हटता हूँ। आराम से एक बार जो जो मैंने बोला ना, आराम से जो मैंने एक बार बोला, आराम से सोच एक बार। अब जैसे हमने एडजेक्टिव की टाइप पढ़ी थी, याद है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, और फिर उन पे सेंटेंस करे थे। बिल्कुल वैसे ही देखो, एडवर्ब की टाइप बताऊंगा, एडवर्ब की टाइप देखी, और फिर सेंटेंसेस कराऊंगा। पहले ये सेंटेंसेस होंगे, फिर ये सेंटेंसेस होंगे, फिर तुम्हारा एक डाउट आएगा, वो यहाँ से क्लियर होगा, फिर छोटी सी बात आपको यहाँ से और बताऊंगा। ये चलना है, आ जाओ। नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है। इधर देखो, एडवर्ब की टाइप, ऐसी एडवर्ब जो टाइम बताएं, ऐसी एडवर्ब जो किसी एक्शन के होने का समय बताएं, ऐसी एडवर्ब जो एक्शन के होने का समय बताएं, वो एडवर्ब ऑफ टाइम। एग्जाम्पल देखो, आई मेट हर येस्टरडे, मैं उससे मिला था कल। आई मेट हर येस्टरडे, मिलने का समय बताया, कब मिला था। आई सब्जेक्ट है, मेट वर्ब है, हर ऑब्जेक्ट है, और ये येस्टरडे क्या कर रहा है, मिलने का समय बता रहा है, जो किसी एक्शन का समय बताए। आई विल कॉल यू सून, कब कॉल करूंगा, सून। ही केम लेट, कब आया वो, लेट। ही वेक्स अप अर्ली, कब उठता है वो, जल्दी। आई हैव सीन हिम रिसेंटली, मैंने उसको अभी थोड़े फिलहाल ही देखा है, हाल फिलहाल में ही देखा है। कोई एक्शन कब हो रहा है, कोई एक्शन कब हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। कोई एक्शन कब हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर हुआ इतनी बात? हाँ जी। नेक्स्ट पे आइए, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, कोई एक्शन कहाँ हो रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कोई एक्शन कहाँ हो रहा है। ठीक, इसको देखो जरा, अगर मैं किसी को कहूँ प्लीज कम हेयर, अरे यहाँ आ जा भाई, प्लीज कम हेयर, अरे यहाँ आ जा भाई, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई मेट हिम देयर, मैं उससे वहां मिला था। आई फॉरगॉट माई ग्लासेस समवेयर, मैं अपने चश्मे कहीं रख के भूल गया। कोई एक्शन कहाँ हो रहा है, आई मेट हिम हेयर, मैं उससे यहाँ मिला था। आई सॉ हिम देयर, मैंने उसे वहां देखा था। शी वेंट अप, वो ऊपर चली गई। ही केम डाउन, वो नीचे आया। ये सारे शब्द क्या है, कोई एक्शन कहाँ हो रहा है, उसको प्लेस को बता रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर होता तरीका, एडवर्ब ऑफ मैनर होता तरीका। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ पता है क्या है इसका मतलब, कि अगर वर्ब से मैं पूछूं, जैसे वर्ब से मैं पूछूंगा व्हाट या होम, तो ऑब्जेक्ट पता चलेगा। अगर मैं वर्ब से पूछूं व्हेन, एक्शन से पूछूं व्हेन, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। एक्शन से पूछूं वेयर, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऐसे ही हाउ का रिप्लाई, कोई काम कैसे हो रहा है। अभी पढ़ा अपन ने, सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, सोल्जर बहादुरी से लड़े। शी बिहेव्स नाइसली, वह नाइसली बिहेव करती है। शी बिहेव्स रूडली, वो रूडली बिहेव करती है। शी टॉक स्वीटली, वो बड़ा मीठे से बात करती है। क्या है सारे, एडवर्ब मैनर, कोई काम कैसे हो रहा है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, कोई काम कितनी बार हो रहा है। माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, मेरी माता जी हर रोज मंदिर जाती हैं। आई रीड दिस मैगजीन एवरी डे, मैं ये मैगजीन हर रोज पढ़ता हूँ। यू ऑलवेज कम लेट, तुम हमेशा लेट आते हो। ही नेवर कम्स लेट, वो कभी लेट नहीं आता। ही सेल्डम कम्स लेट, वो ना के बराबर ही लेट आता है। सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर, सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभार, ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभार। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये सब के सब, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ऐसी एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री के जैसे आपने सुना होगा ना, 3rd डिग्री दे दी भाई उसको। डिग्री का मतलब होता है इंटेंसिटी। जैसे किसी को 2 रैपट लगाए 1st डिग्री होगा, डंडे से कुटाई कर दी थोड़ी 2nd डिग्री हो गया, कतई बर्फ पे लिटा के धैलट कर दिए तो 3rd डिग्री हो गया, है ना। तो किसी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ाना, जैसे मान लो मैं कहूँ द मूवी वॉज बोरिंग, या मैं कह लूँ ही इज टॉल, वह लंबा है, इंटेंसिटी बढ़ाती, वेरी टॉल। तो इसने क्या करा, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया, उसकी डिग्री को बढ़ाया। तो ऐसे वाले क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। वेरी टॉल, ही इज रिच, ही इज सो रिच, अरे बहुत ज़्यादा अमीर है। ही इज सो रिच दैट ही कैन बाय एनी कार, वो बहुत ज़्यादा अमीर है। ही इज टॉल इनफ, वो पर्याप्त टॉल है।
दिस इज टू डिफिकल्ट, ये जरूरत से ज़्यादा डिफिकल्ट है। ही इज मच स्ट्रोंगर देन राजेश, ये कहीं ज़्यादा बलवान है उससे। दिस ऑप्शन इज फार बेटर, ये तो कहीं ज़्यादा अच्छा भाई उससे। एक बार फिर से देखिए, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। ये वाले तो एडजेक्टिव से भी आसान है, ये वाले तो एडजेक्टिव से भी आसान है। देखो, जो एक्शन के होने का समय बताए कि वो एक्शन कब हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम। जो ये बताए कि वो एक्शन कहाँ हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जो ये बताए कि वो काम कैसे किया जा रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। जो ये बताए वो काम कितनी बार होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो ये बताए जो इंटेंसिटी बढ़ा दे घटा दे, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को बढ़ाए घटाए, एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्लियर हुआ? अब मेरा बोलने का समय खत्म, आपका करने का काम शुरू। फिर से वही 3 मिनट के लिए मैं म्यूट हो रहा हूँ, साइड पे जा रहा हूँ, आराम से तसल्ली से इनको कॉपी पेन लेके इसकी धज्जियाँ उड़ा दो बिल्कुल। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, धज्जियाँ उड़ा दो, इनकी रगड़ दो बिल्कुल। हाँ जी, हो गया होगा, बहुत बढ़िया। आ जाइए, अरेंज अरेंज्ड अरेंज्ड, अरेंज अरेंज्ड अरेंज्ड क्या बन गया, वर्ब बन गया। किसने अरेंज किया, दे ने, दे क्या बन गया, सब्जेक्ट, प्रोनाउन बन गया। क्या अरेंज कर दिया भाई, उन्होंने अरेंज कर दिया था, क्या अरेंज कर दिया था, लेटर्स को अरेंज कर दिया था जी, क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी कॉमन है, हर लेटर को लेटर बोलते हैं। अच्छा, कौन से लेटर्स, कितने लेटर्स, उन्होंने सब लेटर्स को अरेंज कर दिया था। ये द आर्टिकल हो गया, ऑल इसके लिए क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। उन्होंने सबके सब लेटर्स को अरेंज कर दिया था, इतना सेंटेंस था। कैसे अरेंज कर दिया उन्होंने सब लेटर्स को, उन्होंने सब लेटर्स को अरेंज किया था, कैसे अरेंज किया था, सावधानी पूर्वक। कोई काम कैसे हुआ, कोई काम कैसे किया गया, कोई काम कैसे किया गया, इस बात को बता रहा है।
तो ये बना एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ का रिप्लाई है कोई काम कैसे हो रहा है, कोई काम कैसे हो रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। समझ में आया? कितना सावधानी से, अरे बहुत सावधानी से उन्होंने लेटर्स को अरेंज कर दिया। मान लो बहुत सारे लेटर आए, कोई कंपनी है बहुत सारे लेटर आते हैं, डेट वाइज पर्सन वाइज अरेंज कर दिया उन्होंने कि अच्छा ये इस चीज़ से रिलेटेड लेटर है, इस चीज़ से रिलेटेड लेटर है, उनको भी डेट वाइज लगा दिया। उन्होंने बड़ी सावधानी से अरेंज कर दिया था, उन्होंने सावधानी से, बहुत सावधानी से। जो किसी एडवर्ब के साथ लगकर उसकी इंटेंसिटी उठा दे, ये क्या बना, ये बना एडवर्ब ऑफ डिग्री। समझ में आया? अब एक छोटा सा डाउट आ रहा होगा, सर एडजेक्टिव तो नाउन के साथ लगते हैं जनरली, आपने बताया ना, जैसे टॉल बॉय, टॉल गर्ल, ऐसे करके। ये आपने बताया लिंकिंग वर्क वाला लगते हैं, अमन इज टॉल, अमन इज रिच, अमन इज फैट, अमन इज स्टूपिड, ऐसे करके, है ना। ये एडवर्ब सर, कभी तो एडवर्ब बिल्कुल वर्ब के साथ लिखी होती है, कभी लास्ट में लिखी होती है, कभी कहीं, क्या चक्कर है ये एडवर्ब चैप्टर में आएगा। कौन सी एडवर्ब कहाँ लगाई जाती है, मैनर वाली कहाँ लगती है, प्लेस वाली कहाँ लगती है, एडवर्ब चैप्टर में। अभी के लिए पहचानना सीख लो, इनकी पोजीशन कौन सी की कहाँ होती है, आगे चल के आएगा, ये चैप्टर में आएगा। ठीक है, आ जाओ। आई विल टेक योर क्लास टुमारो, मैं तुम्हारी क्लास कर लूँगा, मैं तुम्हारी क्लास कर लूँगा। एक क्या हो गया, वर्ब हो गया। विल मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम करेगा। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड मॉडल होते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम करते हैं। नाम इनका ग्रामर में मॉडल है, काम इनका हेल्पिंग वर्ब बनना है। आई क्या बन गया आपका, सब्जेक्ट बन गया, प्रोनाउन बन गया। आई विल टेक, मैं लूँगा, कल क्या लूँगा, क्लास लूँगा, तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी कॉमन है। अब यहाँ पे एक ट्रिकी चीज़ बताता हूँ, देखो कहाँ लिख दूँ इस बात को, जैसे यहाँ लिख देता हूँ, जैसे एक वर्ड है क्लास, क्लास कॉमन नाउन भी हो सकता है और कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं क्लास का मतलब ये कहना चाहता हूँ बच्चों का समूह, स्टूडेंट्स का समूह, हाँ कि ना, आज क्लास में 27 बच्चे आए हैं, तो यहाँ क्लास है कलेक्टिव नाउन। ठीक, लेकिन अगर मैं क्लास का मतलब कहना चाहता हूँ लेक्चर, कि आज क्लास हुई थी क्या, आज क्लास नहीं हुई थी क्या, 3 क्लासेस आगे और इस टॉपिक पर होंगी, तो यहाँ पे तब ये क्या हो जाएगा, तभी हो जाएगा कॉमन। क्लियर होगी इतनी बात? तो क्लास कॉमन भी हो सकता है, क्लास कलेक्टिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं तुम्हारी क्लास कर लूँगा, तो लेक्चर की बात हो रही तो कॉमन हो गया। मैं तुम्हारी क्लास, जो एक नाउन के साथ लगकर उस पर पोजेशन बना दे, तो ये क्या बना जी, ये बना आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर हो गया? मैं तुम्हारी क्लास कर लूँगा, आई विल टेक योर क्लास टुमारो, मैं तुम्हारी क्लास कर लूँगा, तो ये टुमारो क्या बन गया, कब ली जाएगी क्लास, वो जो क्लास को लेने का काम, जो टेक करने का काम किया जाएगा, कब किया जाएगा, कल किया जाएगा। जो किसी एक्शन का टाइम बताए वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये तो एडजेक्टिव से भी इजी है, साफ साफ है यार, टाइम बताए तो टाइम, प्लेस बताए तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, कोई काम कैसे हो रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर, कितनी बार हो रहा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, इंटेंसिटी बढ़ाना घटाना एडवर्ब डिग्री, ये तो उससे भी आसान है। मुकेश जो है बड़ा ऊंचा और एरोगेंटली बात करता है, मुकेश जो है बड़ा ऊंचा और एरोगेंटली बात करता है, टॉक्स क्या बन गया, वर्ब बन गया। मुकेश क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन बन गया, टाइप इसकी प्रॉपर बन गया। बताइए आपको मुकेश कैसे बात करता है, बहुत ऊंचा बात करता है। तो ये जो दोनों वर्ड हैं, मुझे बताओ क्या ये दोनों एडवर्ब ऑफ मैनर हैं, हाँ कि ना। मुकेश कैसे बात करता है जी, बहुत ऊंचा बात करता है, दोनों एडवर्ब मैनर बने। एंड क्या बना, एंड कंजंक्शन बना। अच्छा कितना ऊंचा बात करता है, बहुत ऊंचा बात करता है, इनकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, ये एडवर्ब बना डिग्री वाला। सर यहाँ पे भी तो 2 एडवर्ब आए थे, यहाँ तो कोई कंजंक्शन नहीं आई, यहाँ पे कंजंक्शन क्यों लगा रहे हो, याद करो कल का लेक्चर। क्या 2 एडजेक्टिव साथ में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। कब कंजंक्शन लगानी पड़ रही थी, अगर वो सेम टाइप के थे। क्या 2 एडवर्ब साथ में आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं। अगर सेम टाइप की एडवर्ब लिख दोगे तो बीच में क्या लगानी पड़ जाएगी, कंजंक्शन लगानी पड़ जाएगी। क्लियर हो गया? एक बार 30 सेकंड के लिए, हालांकि आसान है, तो जो मैंने बोला अपने दिमाग में रिवाइज करो। अच्छा ये सब्जेक्ट, अच्छा ये इसको, अच्छा ठीक है एडजेक्टिव हो गया, ऐसा करके अपने दिमाग में रिवाइज करो एक बार।
हाँ जी, जैसे जैसे कल की क्लास में बताया ना, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं प्रोनाउन और एडजेक्टिव में। ऐसे कई बच्चे एडजेक्टिव एडवर्ब में भी कंफ्यूज होते हैं। बिल्कुल छोटी सी बात है बच्चे, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को, ठीक है। एडवर्ब क्वालिफाई करता है किसी वर्ब को, दूसरे एडजेक्टिव को या एडवर्ब को। आप चेक करो कौन सा वर्ड किसके लिए आया है। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सर ये वेरी जो है ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता क्या? आया किसके लिए वेरी? वेरी आया लाउडली के लिए। लाउडली खुद क्या है? एडवर्ब है। तो जो एडवर्ब को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? खुद भी एडवर्ब होता है। तो थोड़ा सोचो, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया, थोड़ा सोचो। ये टुमारो एडजेक्टिव हो सकता है क्या? ये किसकी विशेषता बता रहा है? हाँ जी, किसकी विशेषता बता रहा है? क्या ये क्लास की विशेषता बता रहा है? अगर ऐसे होता ना टुमारोज क्लास, कल की क्लास, तो भी मैं सोच लेता। ये कहना चाहता मैं क्लास लूंगा तुम्हारी कल, मैंने क्लास ली थी तुम्हारी कल। आई टुक योर क्लास येस्टरडे, आई विल टेक योर क्लास टुमारो, आई हैव टेकन योर क्लास रिसेंटली। मैंने तुम्हारी क्लास अभी अभी ली है, कल ली थी, आगे कल लूंगा। तो ये क्या है? ये सारे के सारे ये जो वर्ड्स हैं ये एक्शन का समय बता रहे हैं, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गए। अगर इसकी बात करूँ, उन्होंने सबके सब लेटर्स को बहुत अच्छे से अरेंज कर दिया, बड़ी सावधानी पूर्वक अरेंज कर दिया। उन्होंने अरेंज लेटर को अरेंज कर दिया, कैसे कर दिया? ईजिली कर दिया, आसानी से, ईजिली कर दिया, एडवर्ब ऑफ मैनर। केयरफुली कर दिया, बड़ी ध्यान से किया, एडवर्ब ऑफ मैनर। हाँ कि ना? अब यहाँ पे बहुत नीटली कर दिया, सफाई से कर दिया, एडवर्ब ऑफ मैनर। कोई काम कैसे हो रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर। कब हो रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम। कैसे हो रहा है? एडवर्ब मैनर। इंटेंसिटी बढ़ानी है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। इतनी सी बात है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट भाई, इन दोनों सेंटेंसेस को करिए अब जरा, सेम वही ड्रिल, आराम से देखो, करो। चलो जी, आ जाओ। आई हैव फॉरगॉटन माई क्लास ग्लासेस समवेयर। मैं अपने चश्मे कहीं रख के भूल गया। आई हैव फॉरगॉटन माई ग्लासेस समवेयर। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन क्या बन गया? मेन वर्ब बन गया।
क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगी हुई तो इस बार मेन वर्ब कह दिया। हैव क्या बना यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब बन गया। आई क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। मैं भूल गया, क्या भूल गया, अपने चश्मे भूल गया। आई फॉरगॉटन व्हाट, वर्ब से व्हाट या होम के रिप्लाई क्या हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी कॉमन है। हर चश्मे के चश्मे, किसके चश्मे, मेरे चश्मे। जो एक नाउन के साथ लगकर उस पर पोजेशन बना दे उसको क्या कहते हैं, उसको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। मैं अपने चश्मे कहीं भूल गया, तो ये भूलने के काम की जगह बता रहा, हाँ कि ना, ये भूलने के काम की जगह बता रहा, कहाँ भूला, कहीं भूल गया, याद ही नहीं। तो यहाँ पे आई हैव फॉरगॉटन माई ग्लासेस हियर, मैं अपने चश्मे यहाँ भूल गया था जी, रेस्टोरेंट में भूल गया जाकर, यहीं भूला था जी, यहीं पड़े थे टेबल पे, प्लीज़ दे दो, स्टाफ ने ले गए होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कोई काम कहाँ हुआ। आई हैव फॉरगॉटन माई ग्लासेस देयर, मैं अपने चश्मे वहाँ भूल गया था, यहाँ भूल गया था, कहीं भूल गया था, कोई एक्शन का प्लेस। माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, मेरी माताजी मंदिर हर रोज जाती हैं। मदर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। माई क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। गोज क्या हो गया, वर्ब हो गया। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक्शन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है ना। वो जाती हैं, वो भागती हैं, क्या है ये सारे के सारे इनट्रांजिटिव वर्ब, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं, एक्शन का ट्रांसफर ही नहीं होता, ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा। टू क्या बना, प्रीपोजिशन बना। टेम्पल क्या बना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना। हाँ कि ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप कॉमन है, हर टेम्पल को टेम्पल कहते हैं। मेरी माताजी मंदिर जाती हैं हर रोज, मेरी माताजी मंदिर जाती हैं हर रोज, तो ये इस एक्शन के लिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बन गया। कोई काम कितनी बार हो रहा है, कोई काम कितनी बार हो रहा है, ठीक है। अब एक ये जो डाउट जैसे भाई पूछ रहा है ना, क्या नाम है इसका, वैभव, ये डाउट पता नहीं क्यों बहुत बच्चे पूछते रहते हैं। हालांकि बात बिल्कुल आसान सी है, बच्चों को एक बार सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ा दो, एक बार सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ा दो तो वो बन जाते हैं। वो नहीं होती वो घोड़ा जो होता है जिसके दोनों साइड पे वो कपड़े की वो लगी होती है, वो ऐसे ऐसे सारा दिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ढूंढता रहेगा। अरे भाई एक बात बता, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब आता है, ये दो बेसिक कंडीशन तुझे याद है क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाली स्लाइड पे याद हो। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आने के लिए दो बेसिक कंडीशन है। जब भी अपने मुंह से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट शब्द तू निकाले ना, जब भी आप में से कोई अपने मुंह से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट शब्द निकाले तो दो चीज होनी जरूरी है, मैंडेटरी है, पत्थर की लकीर है। क्या, एक तो लिंकिंग वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, उसमें कोई एक्शन नहीं होगा। लिंकिंग वर्ब है तो ऑब्वियस बात है उसमें कोई एक्शन नहीं होगा। ये दोनों चीजें जब तुझे दिखे तभी अपने मुंह से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट शब्द निकालना, वरना मत निकालना, ठीक। अब जैसे जैसे ये भाई अपना क्या कह रहा है कि सर यहाँ पे लाउडली को, एरोगेंटली को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं बना देते, क्या टॉक एक्शन नहीं है, बात करना एक्शन नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, टॉक कब से लिंकिंग वर्ब होने लगी भैया बताओगे थोड़ा सा। तो बिल्कुल स्टार मार्क करके अपने नोट्स के अंदर ऐसे स्टार मार्क करके लिख लेना कि मैं अपने मुंह से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट शब्द तब निकालूंगा जब लिंकिंग वर्ब है कि नहीं, एक्शन नहीं हो रहा, ये दोनों बातें कंफर्म कर लूंगा। लिंकिंग वर्ब होनी चाहिए, साथ में एक्शन नहीं होना चाहिए, ये दोनों बातें जब मेरी कंफर्म होंगी तभी मैं अपने मुंह से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट शब्द निकालूंगा, वरना नहीं निकालूंगा, ठीक। नेक्स्ट बताइए। आज की क्लास का ये लास्ट सेंटेंस यही वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। और टेंशन मत लो, कल थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई, 5-7 बच्चों के मैसेज भी आए और सर बहुत लंबी क्लास हो गई। जनरली मैं आपको 9:30 9:40 यहाँ पे फ्री कर दिया करूँगा, ठीक है। अच्छा, द फास्ट बॉलर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बोल्ड रियली फास्ट, वो जो तेज गेंदबाज था ना ऑस्ट्रेलिया का, उसने बहुत तेज गेंद फेंकी। वो जो तेज गेंदबाज था ऑस्ट्रेलिया का, उसने बहुत तेज गेंद फेंकी, ये सेंटेंस का मतलब है। अच्छा, काम क्या हो रहा है, गेंद फेंकना, क्या बन गया, बॉल, बोल्ड, बोल्ड क्या बन गया, वर्ब बन गया। किसने फेंकी गेंद, बॉलर ने। जो एक्शन का डूअर है वो क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी कॉमन है, हर बॉलर को बॉलर कहते हैं। कैसा बॉलर है, फास्ट बॉलर है, मीडियम पेस बॉलर है, राइट आर्म बॉलर है, लेफ्ट आर्म बॉलर है। ये तो बॉलर की विशेषता बताई, इसने तो बॉलर की विशेषता बताई, पीछे वाला हो गया था ना अच्छे से, हाँ। इसने तो बॉलर की विशेषता बताई, तो ये क्या बना, ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बन गया, हाँ कि ना। अच्छा,
ये बीच में ये जो लिखा हुआ है इसमें फ्रॉम प्रीपोजिशन हो गई और ऑस्ट्रेलिया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बारे में भी बात करूंगा, एक बार भूल जाओ इसको, एक बार के लिए सोचो कि ये लिखा ही नहीं हुआ, इतना जो पोर्शन है सोचो ये लिखा ही नहीं हुआ। फास्ट बॉलर जो था उसने तेज गेंद फेंकी थी, द फास्ट बॉलर बॉल्ड रियली फास्ट, वो जो फास्ट गेंदबाज था उसने बड़ी तेज गेंद फेंकी थी, ठीक है। अब कोई इसमें ये दिमाग मत लगा देना सर फास्ट गेंदबाज है तो फास्ट ही गेंद फेंकेगा ना, क्यों स्लो और वन नहीं डाल लेते, कई बार कर देते हैं ना, सारी 130 की फेंक रहे हैं बीच में 90 की फेंक देता है एकदम, तो जरूरी नहीं कि फास्ट गेंदबाज हमेशा फास्ट ही फेंके। चलो देखना जरा, द फास्ट बॉलर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इसको फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भूल जाओ। फास्ट बॉलर ने गेंद फेंकी, कैसी गेंद फेंकी, हाँ जी कैसे फेंकी गेंद, बड़ी तेज गेंद फेंकी, हाँ कि ना। अब बोल्ड का कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट तो नाउन प्रोनाउन होते हैं, नाउन प्रोनाउन तो हमें कोई दिख नहीं रहा, ये दिख रहा है फास्ट। कैसे गेंद फेंकी, बड़ी तेज, कोई काम कैसे हुआ, एडवर्ब मैनर, कितनी तेज, रियली फास्ट, एक्सट्रीमली फास्ट, वेरी फास्ट, जो किसी एडवर्ब के साथ लगकर उसकी इंटेंसिटी उठा दे उसको खुद को भी क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। समझ में आया, हाँ जी। जो तेज गेंदबाज था उसने बड़ी तेज गेंद फेंकी, इसने विशेषता बताई बोल्ड की, वर्ब की, तो ये एडवर्ब हो गया। कितनी फास्ट, रियली फास्ट, ये भी एडवर्ब हो गया। ये एडवर्ब हो गया डिग्री वाला, ये एडवर्ब हो गया मैनर वाला, और ये भी फास्ट है। इस सेंटेंस से एक्चुअली मैं आपको ये बताना सिखाना चाह रहा हूँ, इस सेंटेंस से मैं आपको ये बताना सिखाना चाह रहा हूँ कि एक ही शब्द, ये जो शब्द है आपका फास्ट, एक ही शब्द अंग्रेजी में देखो कितने काम कर सकता है। अगर मैं लिख दूं आई एम ऑन अ फास्ट, आई एम ऑन अ फास्ट, मैं व्रत पे हूं, यहां पे फास्ट नाउन हो जाएगा, हाँ कि ना। भगत सिंह फास्टेड फॉर मोर देन 50 डेज, भगत सिंह ने फास्ट किया 50 दिन से ज्यादा, तो यहां फास्टेड क्या हो गई, वर्ब होगी, व्रत रखना। और तेज वाला मीनिंग देना हो तो ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, तेज गेंदबाज, फास्ट बॉलर, फास्ट प्रोसेस, हाँ कि ना। और ये वाले में क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि रटने से काम नहीं चलेगा, लेकिन अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा दिमाग अगर यूज कर लोगे कि अच्छा ये काम कर रहा, अरे ये तो नाउन होगा, अच्छा अरे यार फास्टेड ये तो वर्ब की तरह से काम कर रहा है, व्रत रखना वर्ब हो गई ये तो, अरे यार ये तो नाउन के साथ लगा हुआ, ये तो एडजेक्टिव हो गया यार, अच्छा ये तो यार वर्ब की विशेषता बता रहा, तो एडवर्ब हो गया यार, बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करना, अभी काफ़ी बच्चों का मन कर रहा होगा सर वो जो तेज़ गेंद, वो जो फास्ट बॉलर था ऑस्ट्रेलिया का, सर ये जो ऑस्ट्रेलिया का है ये बॉलर की विशेषता नहीं बता रहा, कहाँ का बॉलर, ऑस्ट्रेलिया का बॉलर, पाकिस्तान का बॉलर, जर्मनी का बॉलर है, श्रीलंका का बॉलर, ये तो इसकी विशेषता बता रहा है। तो आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा कि प्रीपोजिशन के साथ जब नाउन लिखते हो, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना कंप्लीट, प्रीपोजिशन के साथ जब नाउन लिखते हो तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है ये एडजेक्टिव या एडवर्ब बनाता है, इनको बोलते हैं एडजेक्टिवल या एडवर्बियल फ्रेज। अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए बात बोली है जिनके दिमाग में उछल के डाउट आ रहा है कि भैया ये चीज आगे आएगी, ठीक है। ये जो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया भी लिखा हुआ है ना, इसको मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा कि ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, एक फ्रेज है, शब्दों का समूह है जो एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है। आगे पढ़ाऊंगा कि प्रीपोजिशन प्लस में नाउन आए तो वो एडजेक्टिव या एडवर्ब के स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। क्लियर हुई इतनी बात? ये आपका होमवर्क है, इनको तोड़ना है आपको, अगली क्लास में आते ही सबसे पहले ये डिस्कस होंगे। ये आपका होमवर्क है, जब रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगी ना, जब नोट्स वोट्स बनाओगे उस समय पे इनको आपको तोड़ना है। अगली क्लास में आते ही सबसे पहले यही डिस्कस होंगे, ठीक। उम्मीद करता हूँ लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। कल जैसा कि आप लोगों को पता है थर्सडे है, और मैं हफ्ते में 2 दिन छुट्टी सैटरडे संडे की नहीं रखता, मैं थर्सडे और संडे की रखता हूँ। तो कल आप लोगों की छुट्टी रहेगी, हफ्ते में 2 दिन मेरी जो छुट्टी होती है वो थर्सडे और संडे को होती है। रीज़न उसका मेरा गला है, मेरे को एक्चुअली राइनाइटिस करके एक प्रॉब्लम होती है जिसको देसी भाषा में लोग नजला बोल देते हैं। तो नाक कान गले की दिक्कत ज़्यादा रहती है, तो गला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ख़राब बहुत रहता है गला, ठीक। आपने अभी शायद नोटिस नहीं किया होगा, बीच बीच में आवाज़ आती है गोली सी एक ही है,
ये आयुर्वेदिक दवाई है, खादी रदी वटी है बेसिकली, ये गले को गीला रखने के लिए उसके काम आती है। ठीक, तो थर्सडे और संडे को आपकी छुट्टी रहा करेगी, हफ्ते में 2 दिन, 5 दिन आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन इतना पढ़ाया जाएगा 5 दिन में आपसे सिमट नहीं पाएगा। ये 2 दिन हैं आपके, आराम से इसमें नोट्स वोट्स पूरे कर लिया करो। आगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो प्रैक्टिस करने के काम ये 2 दिन आपके आया करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर्स में मज़ा आ रहा होगा। जिस एक्सपेक्टेशन से आपने कोर्स लिया था वो आपकी पूरी हो रही होगी। ठीक है, मेरा तो रिव्यू तुम डालना कोर्स के बाद। लेकिन अगर आपको सब कुछ ठीक लग रहा है तो ये जो एप्लीकेशन है अपनी प्ले स्टोर पर, प्लीज़ इसका रिव्यू डाल दो। रीज़न उसका बताता हूँ। मेरी ना एक 5 साल पुरानी भी एप्लीकेशन है, तो बच्चे जब सर्च करते हैं तो ना वो आगे दिखती है क्योंकि वो पहले बनी थी। अगर इस पे भी काफ़ी सारे रिव्यूज़ डल जाएंगे तो ये सर्च में आने लग जाएगी। वो एप्लीकेशन मैंने बंद करा दी, उस पर रजिस्टर वगैरह कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बच्चा उसको सर्च करता है, मतलब ऊपर वो आ जाती है, उसका ऑरेंज से कलर का AVS वाला लोगो है, इसका ब्लू कलर का बुक वाला लोगो है, तो बच्चा कंफ्यूज होता है, बार बार यूट्यूब पे कमेंट करता है, ऐप ही नहीं चलती आपकी, तो ये है वो है। तो अगर हो सके, मेरा रिव्यू अभी डालने को नहीं कह रहा हूँ, मेरा रिव्यू आप पूरा कोर्स करना, तसल्ली करना, तब डालना। अभी खाली उस ऐप का अगर हो सके तो जाके प्लीज़ रिव्यू डाल दीजिएगा। ठीक है, चलो आज के लिए शुभ रात्रि। अब आपसे मुलाकात होगी फ्राइडे को, सेम टाइम सेम जगह। ठीक, गुड नाइट।